आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना है कि आप अपना आप को सारी सराउंडिंग में नशे से कैसे बचा सको। आपकी सराउंडिंग क्या कह रही है? सराउंडिंग बार बार पुश कर रही है कि यू कैन कंज्यूम। Frontal cortex, which is a side of logical thinking. क्या है? This is a side of Logical thinking. logical thinking. क्या होती है? Should I cross? Thoughts we have which have meaning. लॉजिकल थिंकिंग होती है कि कोई भी चीज करने से पहले हम लॉजिकली एनालाइज कर सकें कि क्या करना हमारे लिए ठीक है। विचार विमर्श तो हो गया, डिस्कशन। लॉजिक हो गया कि जैसे मान लिया अब उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्लास में बैठना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, बट लॉजिकली वो कह रही थी कि नहीं मुझे आज नहीं बैठूंगी तो क्या हो जाएगा, कल बैठ जाऊंगी। सो लॉजिकली मुझे लग रहा था कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है, मगर उसको अपनी लॉजिक ठीक लग रही थी। तो हम सब लोग अपने हिसाब से सोच समझ के फैसला करते हैं कि हमारी लॉजिकली ये करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। क्या करते हैं? वी टेक डिसीजन एज पर आवर ओन लॉजिक। लॉजिक का मतलब हुआ सोच विचार करना। क्या हुआ? सोच विचार करना। अब क्योंकि हमारी मेंटल इलनेस में जो हमारा सबसे इवॉल्व ऑर्गन है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमें एनिमल से डिफरेंशिएट करता है। हमारा सबसे ब्रेन में इवॉल्व ऑर्गन कौन सा है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमें एनिमल से डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। व्हाई वी आर नॉट एनिमल्स? बिकॉज वी हैव ए लॉजिकल thinking. This is the most evolved organ of your brain. क्या सबसे इवॉल्व ऑर्गन है? कि आप में कुत्तों और बिल्ली के मुकाबले सोचने समझने की क्षमता ज्यादा है। What is the difference between you and a dog? That you can logically think. जैसे डॉग सड़क पे सुसु पॉटी करता है, आप नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? Why you use toilet? Because you logically analyze कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या गड़बड़ है। ठीक है? Yes? अब क्या हुआ जब हम लोग एडिक्शन करते हैं और हमारा ब्रेन उसको रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट करता है, तो हमारे ब्रेन की लॉजिकल थिंकिंग काम करना बंद कर देती है। वी डोंट एनालाइज, वी डोंट रियलाइज कि हमारा कंसिक्वेंस क्या हो रहा है। जैसे हमने दारू पी के झगड़ा किया, लॉजिकली तो वो अच्छी चीज नहीं है, बट हम कर लेते हैं। या हमें डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारा लीवर ठीक काम नहीं कर रहा है, आप मत करो, तो लॉजिकली तो सही नहीं है, तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग या सोचने समझने की क्षमता काम नहीं करती है। ठीक है? अब अगर हमें एक सही डिसीजन लेना है, इफ वी हैव टू टेक ए राइट डिसीजन, अगर आपकी सोचने समझने की क्षमता ठीक काम नहीं कर रही है और आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना है कि आप अपना आप को सारी सराउंडिंग में नशे से कैसे बचा सको। आपकी सराउंडिंग क्या कह रही है? सराउंडिंग बार बार पुश कर रही है कि यू कैन कंज्यूम। सराउंडिंग पुश कर रही है टू कि आप नशा कर लो। अब अपने आप को कैसे बताओगे? कोई जना कह रहा है पी ले भाई, कोई जना कह रहा है कि यार देख तू एक पी लेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई जना कह रहा है ये जॉइंट में दे रहा हूं तुझे प्लीज ले ले।
और हमारी लॉजिकल थिंकिंग ढंग से काम नहीं कर रही है, नशे ने उड़ा दी है, क्रूसीफाई कर दिया नशे ने, फिर क्या होगा? फिर हम लोग गलत डिसीजन ले लेंगे और हम लॉजिकली जो करना चाहिए उसकी जगह कुछ भी कर लेंगे, इनरैशनल डिसीजन। वी कैन इन ए मूवमेंट से कि हमें करना है, लाओ दे दो, या हम कह देंगे कि नहीं हमें नहीं करना है। लॉजिकली सोच समझ के तो डिसीजन नहीं होगा ना। आप लोग ये बात समझ गए? डज इट मेक सेंस? सो इसके लिए ऑथर ने कहा कि भैया एसपीटी चार्ट बनाओ। कोई भी चीज करने से पहले एक सोचो और समझो कि क्या डिसीजन के क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले। यस क्रिश। Sorry, I don't know what SPT stands for. You were probably going to answer my question right now. SPT's chart, what the... So I think it depends on quantity also. No. And I think it's the substance that you're doing also. Beta, in WHO criteria, you can ask your counselor to read for you. The quantity is not a qualifier. Somebody might be allergic even with the little bit. Okay. So you are just game. I think it would be better first you understand little bit, because your questions are not appropriate for the others. So please be relaxed. Listen first. Okay. So क्या करना है हमें? किस लिए बनाना है एसपीटी चार्ट? Logical thinking. क्योंकि हमारी लॉजिकल थिंकिंग उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है और ये हमारे ब्रेन में डैमेज हो गया है, और ये वन ऑफ द रीजंस है कि हम अपने राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और हम नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दिस इज द व्हाट एसपीटी चार्ट इज ऑल अबाउट। मैं फिर से बता रहा हूं, प्लीज आराम से सुनो। नशे से हमारी सोचने समझने की क्षमता हो गई है खराब, और हम इनरैशनल इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। हमें चाहिए तो चाहिए, मैंने कह दिया ये करो तो करो, क्या आउटकम होएगा मतलब नहीं है। आई विल एक्ट, मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो यही करना है। यू आर इडियट, आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी एक्ट कर देते हो। ये सब क्या हो रहा है? बिकॉज हमारा पीएफसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, और अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग ठीक से काम नहीं करेगी तो आप डिसीजंस गलत सलत लोगे। देयर विल बी नो आउटकम। नाउ फॉर दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू मेक द एसपीटी चार्ट। अब इसके लिए क्या करना है? प्री प्लानिंग, ऐसी जगह को अवॉइड करना है, ऐसे लोगों से नहीं मिलना है, ऐसे हालात में नहीं जाना है। शाम को 6 बजे घंटी बजती है तो घड़ी में 6 की जगह 8 बजा देने हैं, घड़ी हटा देनी है। पास्ट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में याद कर लेना है। ये अभी यहाँ पे चलो, एक्सपोजर को कम कैसे करोगे? रिड्यूस द एक्सपोजर। ये हो गया फर्स्ट थिंग। द सेकंड हो गया ट्रिगर को वीकेंड कैसे करोगे? By being mindful. हाँ, Being mindful. ओके। और तुम इसको रिप्लेस कर दो विद द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। अभी तक क्या है तुम्हारे दिमाग में बैठा है कि तुम दारू पीते हो तो मजा आता है। अभी तक क्या बैठा है? हम दारू पीते हैं तो मजा आता है। सो इस ट्रिगर का रिस्पॉन्स क्यों है? बिकॉज इमोशनल रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव है। अब इस इमोशनल रिस्पॉन्स को तुम निगेटिव में कन्वर्ट करो। बार बार तुम्हें समझाया जाए कि भाई तुम पी तो लोगे बट आउटकम क्या आएगा, पी तो लोगे फिर क्या होगा। ये ट्रिगर को तुमने जोड़ दिया विद द इमोशनली निगेटिव रिस्पॉन्स कि तुम्हारे दिमाग में जैसी एक्सपोजर हो अचानक से डर लगने लग जाए कि डॉक्टर गौरव गुप्ता पकड़ लेंगे, या भाई मैं पी के फिर नाली में पड़ाऊंगा, या फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। सो ये ट्रिगर का
इमोशनली चार्ज रिएक्शन इन्हें निगेटिव है, पॉजिटिव को रिप्लेस करो निगेटिव से, जो कि ये टिपिकली यूज करते हैं हम लोग अल्कोहल के लिए, एंटी अब्यूज को। डाइसल्फिराम देके उसे दारू दे देते हैं कि तू पी और रिएक्शन होएगा तुझे। 2-4 बार रिएक्शन होने के बाद में उसको दारू की ख्याल आते ही उल्टी लगने लगती हैं। ये तो निगेटिव इन्फ्लुएंस। हाँ, अब तुम बात कर रहे हो ना पढ़े लिखो जैसी। तो ये हो गया ट्रिगर का। अब ये रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स को आपको ऑल्टर करना है। तो आपने ये सिखाया कि बॉस अगर ट्रिगर हो रहा है तो आप रिलैक्स कर लो, ट्रिगर हो रहा है तो वॉक कर लो, ट्रिगर हो रहा है तो आप हॉल्ट प्रोग्राम कर लो, स्पॉन्सर से बात कर लो, स्पॉन्सर से बात कर लो, भगवान का नाम ले लो, मंदिर में जाके बैठ जाओ, सेफ प्लेस ढूंढ लो। डज इट मेक सेंस? यस सर। अब अभी तक क्या हो रहा है, फिर से चलते हैं। अभी तक एक्सपोजर होता है, हम लोग ट्रिगर हो जाते हैं और जाके नशा कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है। अब आपने सबसे पहले अपना आपको प्रोटेक्ट करना है कि एक्सपोजर ही ना हो, तो आपने रिड्यूस करना है। तो आप ऐसी जगह ही मत जाओ, ऐसे लोगों से ही मत मिलो जो नशे की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर आप ट्रिगर को वीक करो। कैसे करोगे? बार बार एक्सपोज करो और ये एक्ट मत करो। वही गाना 100 बार सुन के आप एक्ट नहीं कर रहे हो, अपना आपको रिलैक्स कर रहे हो कि नहीं भैया ये तो हमें करना ही नहीं है, नहीं हमें तो ये करना ही नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। सो आपने ट्रिगर का इफेक्ट खत्म कर दिया और रिस्पॉन्स को डाउन कर। तो ये ईच स्टेज पे काम करना पड़ेगा एंड दिस इज अ वेरी हार्ड वर्क व्हिच ऑल द साइकोलॉजिस्ट आर सपोज्ड टू डू। दिस इज व्हाट इज द एडिक्शन का सीबीटी।